बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह ने जो हमें सियासतदानों की शक्ल में हीरे दिए हैं, आज हम उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने तजर्बाकार हैं। ये अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि हम पुराने खिलाड़ी हैं, इमरान खान को तजर्बा नहीं है, इमरान खान की कबीना को तजर्बा नहीं है। तो ये जो पुराने खिलाड़ी हैं, आज सारी इन पे गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने रोटी 4 रुपए सस्ती करने का ऐलान किया है। उसी रात 12 बजे उन्होंने एक और अवाम के ऊपर तूफान बर्पा कर दिया। उन्होंने 12 रुपए जो है वो तेल महंगा कर दिया है, 4.5 रुपए पेट्रोल और 8.5 रुपए डीजल महंगा कर दिया है। ये असल में आज तक 2024 में भी लोगों को जहल समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं, लोगों को अब भी शऊर नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम एक तरफ तो इश्तिहारात अरबों रुपए के लगवा देंगे कि हमने रोटी सस्ती कर दी, पंजाब में हमने रोटी सस्ती कर दी। ये पुराने खिलाड़ी अब तक भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें शऊर नहीं है। इन बदबख्तों को पता नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के पास कितना अब शऊर आ चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पे सब कुछ जो है वो नोट करते हैं, उन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, वो रोज बरोज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज की उनको खबर है। इसके अलावा इमरान खान ने जो उनको शऊर दिया है वो उनके दिलों से कभी नहीं जाएगा। तो 4 रुपए रोटी सस्ती करके इन्होंने 12 रुपए का बोझ और कौम के ऊपर डाल दिया है। नाजरीन, आप यकीन करें, आप कभी तन्हाई में बैठ के कभी गौर से इन तोहफों की जो है स्टेटमेंट सुना करें तो आपको समझ आ जाएगी, आपको बिल्कुल सीधी सीधी समझ आएगी कि ये लोग अपना घर चलाने के काबिल नहीं है। ये लोग तो ठीक तरीके से अपना घर नहीं चला सकते, तो इनको 25 करोड़ अवाम पे मुसल्लत कैसे कर दिया? कौन लोग हैं जिन्होंने इनको मुसल्लत कर दिया है? आप देख लें, एक सदर पाकिस्तान है हमारा, अभी भी इस वक्त भी एक सदर पाकिस्तान है, वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है आप गौर कीजिए। वो कह रहा है, जब मैं मुतमिन हूं अपने आप से, जब मैं मरूंगा तो क्यामत के दिन उठूंगा तो कम से कम भुट्टो मुझे कहेगा कि जरदारी मैं आप पे राजी हूं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं और क्यामत के दिन उठूं तो मेरा अल्लाह मुझे कहे कि इमरान मैं आप पे राजी हूं कि तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। और ये हमारे सदर साहब क्या फरमा रहे हैं कि भुट्टो वहां पे खुश होगा। भुट्टो आपको कहीं दोज़ख में मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। भुट्टो आपको कहीं और पे मिलेगा, वहां तो आपकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है। भुट्टो कहां से आ गया बीच में? तो नाज़रीन, ये इस तरह के सियासतदान है, ये हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बिलावल जरदारी को देख लें, वो कहता है अंडे 200 रुपया किलो। ये क्या सियासतदान है, ये क्या नमूने हम पे बैठा दिए गए हैं। और शहबाज शरीफ की आप स्टेटमेंट देख लें, वो कहता है मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया। आप ये मत समझिए कि मैं मांगने आया हूं, हमें मजबूरी है। वो हमारा वजीर आजम बना दिया गया है। उधर एक स्टेटमेंट आ गई है, वो मरियम बीबी की, वजीर आला पंजाब मरियम बीबी की स्टेटमेंट आ गई है। उज़मा बुखारी साहबा फरमा रही हैं कि मरियम नवाज 700-800 का सूट पहनती हैं। इन बेवकूफों को यही नहीं पता कि इन्होंने जितनी महंगाई पिछले 40 साल में की है, 700-800 रुपए पे कोई दुकान पे नहीं आने देता, तो सूट मरियम को कौन दे देता है 700-800 रुपए का? 700-800 रुपए का तो इस दौर में सूट मिलता ही नहीं है। तो इन बदबख्तों को यह भी नहीं इल्म कि मार्केट में सूटों के रेट कितने हैं, क्योंकि इनके तो पता नहीं कहां से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। पाकिस्तान के सूटों का तो इनको रेट का ही नहीं पता। तो नाजरीन, पिछले 35-40 साल से ये ऐसे ही तजर्बे कर रहे हैं कौम के साथ, कौम को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। ये पुराने खिलाड़ी हैं, ये कहते हैं हम पुराने खिलाड़ी हैं, ये तजर्बे कर रहे हैं कौम के साथ। दुनिया देखे कहां से कहां पहुंच गई है, दुनिया कितनी तरक्की कर गई। आप इंडिया को देख लें, ये पड़ोसी मुल्क इंडिया की पूरी किसान कम्युनिटी को उन्होंने बिजली फ्री दी हुई है, वहां पे किसानों की मोटरें फ्री चलती हैं, और ये पाकिस्तान में अब भी तजर्बे कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये हुकूमत में बैठने के अहल नहीं है, इनको बिठा दिया गया है। अब पता नहीं इन्होंने कितने कितने तजर्बे करने हैं इस मुल्क के साथ, और पता नहीं इसको कहां से कहां अब लेके जाना है। अब अभी तो ये अब फिर से शुरू हो रहे हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।